राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजडम। आज हम सुनेंगे बहुत ही अद्भुत कथा। अद्भुत के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ अलग है। तो आज हम एक प्रसंग सुनेंगे काली माता की कहानी का, जो हमने प्रसंग उठाया है अद्भुत रामायण से। पहले हम समझते हैं कि ये अद्भुत रामायण है क्या। अद्भुत रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। अद्भुत रामायण जो नाम से ही समझ से ही दर्शाता है कि यह एक महाकाव्य रामायण की कुछ अनसुनी कहानी है। अद्भुत रामायण रावण के भाई सहस्त्र रावण जिसके 1000 सिर थे, वह उसी की गाथा है। हम सभी रामायण की महाकाव्य कहानी के बारे में तो जानते ही हैं, जिसमें भगवान राम और सीता, उनका जन्म, उनका पालन पोषण, जंगल में उनका 14 साल का वनवास और भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध, जब रावण ने सीता का अपहरण किया था। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पारंपरिक रामायण में प्रकट नहीं होती हैं। रामायण के कई संस्करण हैं और कहानी के बारे में हर संस्करण का एक अलग दृष्टिकोण है। ऐसी ही एक संस्करण अद्भुत रामायण है, जिसमें कई अजीब, रहस्यमय और आकर्षक कहानियों का चित्रण किया गया है, जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता है। तो आज हम अद्भुत रामायण से काली माता का भी प्रसंग सुनेंगे और आइए जानते हैं अद्भुत रामायण के बारे में। पहले हम अद्भुत रामायण के बारे में समझते हैं। अद्भुत रामायण की रचना सहस्त्र रावण रावण के साथ प्रभु श्री राम के युद्ध का वर्णन अद्भुत रामायण में ही किया गया है। यह संस्कृत भाषा में है, जो रचित 27 सर्गों की एक विशेष कविता है। वाल्मीकि जी इस पुस्तक की प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन विद्वानों का मत है कि इस पुस्तक की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण की रचना बाद में हुई थी। सहस्त्र रावण कौन थे? सहस्त्र स्कंद पर सहस्त्र रावण के 1000 सिर थे और वे 10,000 सिर वाले रावण के भाई थे। रावण की तरह वह भी बहुत शक्तिशाली था। सहस्त्र रावण के 1000 सिर थे और वह 10 सिर वाला रावण के बड़े भाई थे। आइए पढ़ते हैं अद्भुत रामायण के बारे में। इस लेख में दो भाग हैं, अद्भुत रामायण की रचना और अद्भुत रामायण की सूची। एक बार ऋषि भारद्वाज के महान ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए और परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। यह संस्कृत भाषा में है, जो रचित 27 सर्गों की एक विशेष कविता है। वाल्मीकि इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन वाल्मीकि के अन्य सभी कार्यों की तरह यह भी संस्कृत में लिखा गया है और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। वाल्मीकि रामायण और अद्भुत रामायण दो अलग अलग ग्रंथ हैं। एक लेखक और भगवान राम के एक महान भक्त लेखक अजय कुमार छावरछरिया ने मूल संस्कृत पाठ को खूबसूरती से अनुवाद किया है और अपनी पुस्तक अद्भुत रामायण में प्रत्येक कविता के बारे में सामान्य टिप्पणी में प्रस्तुत की है। प्रस्तुत को भाषा में सहजता के साथ बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने श्लोकों में बिंदुओं को स्पष्ट करने और जहां आवश्यक हो, पाठकों की शंकाओं को दूर करने के लिए अपने स्वयं से हिस्से जोड़े हैं। अद्भुत रामायण रामायण की महाकाव्य कहानी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें रामायण की सामान्य धारणा शामिल नहीं है, जिसमें भगवान राम मुख्य नायक है और वह पूरे महाकाव्य में एक केंद्रीय मंच पर काबिज है। अद्भुत रामायण की पूरी कहानी भगवान राम से ज्यादा सीता जी के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा अद्भुत रामायण को पारंपरिक रामायण के 7 कांडों के मानक पैटर्न के बजाय 27 सर्गों से कविताबद्ध किया गया है। इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि लेखक ने ना तो कुछ जोड़ा है और ना ही कम किया है। सामान्य हिंदी में सटीक भावनाओं को प्रस्तुत किया है। पहले, पुस्तक में उल्लिखित प्रत्येक नाम और संस्कृत शब्दों के वास्तविक उच्चारण को समझने के लिए लिप्यंतरण की कुंजी दिखाने वाला एक पृष्ठ दिया गया है। अद्भुत रामायण के पहले सर्ग में ऋषि भारद्वाज को ऋषि वाल्मीकि के पास उन श्लोकों का वर्णन करने के लिए दिखाया गया है, जो अनुपलब्ध और रहस्यमय है। कहानी दूसरे सर्ग से शुरू होती है, जहां भगवान विष्णु राजा अम्बरीश को वरदान देते हैं। राजा अम्बरीश भगवान राम के पूर्वजों में से एक थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। अद्भुत रामायण के तीसरे और चौथे सर्ग में बताया है कि ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप क्यों और कैसे दिया।
पांचवा सर्ग एक ऋषि कौशिक के बारे में है, जो भगवान विष्णु के अपनी भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे और कैसे कौशिक अन्य भक्तों के साथ विष्णु लोक में निवास करते थे। छठे से आठवें सर्ग में भगवान विष्णु द्वारा आयोजित संगीत समारोह को दिखाया गया है, जिसमें ऋषि नारद नारद ने लक्ष्मी जी और सीता के जन्म को मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म दिया था, और जो 10 सिर वाले रावण की पत्नी थी। सर्ग 9 में कहानी सीधे भगवान परशुराम के क्रोधित होकर आती है, जब भगवान राम भगवान शिव के धनुष को तोड़ते हैं। 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक कहानी तेजी से भगवान राम के वनवास, सीता के अपहरण, भगवान राम से मिलती है और उन्हें आध्यात्मिक अवधारणाओं के बारे में बताती है। भगवान राम की लंका प्रस्थान, 10 सिर वाले रावण का वध और उनकी विजयी अयोध्या वापसी। अद्भुत रामायण की वास्तविक कहानी 17वें सर्ग से शुरू होती है, जहाँ सीता सहस्त्र रावण की कहानी को अयोध्या के दरबार में प्रस्तुत करती है। सहस्त्र रावण के 10,000 सिर थे और वे 10,000 सिर वाले रावण के बड़े भाई थे। 18वें सर्ग से 21वें सर्ग के बीच में भगवान राम अपनी सेना एकत्र करते हैं और 1000 सिर वाले रावण को जीतने के लिए पुष्कर के लिए प्रस्थान करते हैं और पुष्कर में युद्ध होता है। अद्भुत रामायण के 26वें सर्ग से लेकर 26वें सर्ग तक पुष्कर युद्ध की सभी घटनाओं, जैसे भगवान राम का बेहोश होना, सीता का महाकाली के भयानक रूप में युद्ध में प्रवेश और 1000 सिर वाले रावण की मृत्यु संक्षेप में वर्णित है। अंत में 27वां सर्ग अयोध्या में भगवान राम और सीता के आगमन को दर्शाता है। अद्भुत रामायण के अनुवादित संस्करण के बारे में, अद्भुत रामायण में लेखक की लेखन शैली शानदार है। आइए सुनते हैं महाकाली जी का प्रसंग। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था। इसके बाद जब वे सभी लोग के साथ अयोध्या पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए, जनता जनार्दन ने मंगल गीत गाए। अयोध्या में उनकी वापसी और रावण वध का जश्न मनाया गया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद जब ऋषि मुनि श्री राम के वीर कौशल की प्रशंसा कर रहे थे, तो माता सीता मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था। इस हंसी का कारण जब प्रभु श्री राम ने माता सीता जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अब रावण का भी एक भाई जीवित है। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, वो कौन है? माता सीता ने रावण के भाई के बारे में बताया और कहा कि रावण की जीवित भाई का नाम सहस्त्र रावण है। उसके 10,000 सिर हैं, उसके 1000 सिर हैं। अभी उस आपको उससे युद्ध करना है। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि जब तक सहस्त्र रावण जीवित है, इस विजय और वीरता गाथा का कोई अर्थ नहीं है। सीता जी ने कहा, मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है? इस हितकारी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना को युद्ध करने का आदेश दिया। माता सीता, विभीषण, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हनुमान सभी उनके साथ युद्ध के लिए सहमत हुए। पुष्पक विमान की तो अब अबाध गति थी, वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्र मुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने से कोई आया है, तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत सभाकिन में आ पहुंचा। वहां मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़ा। जब उनकी और भगवान श्री राम के बीच युद्ध हुआ, तब सहस्त्र रावण ने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों ना इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वाय वैसात्र का प्रयोग किया। जैसे कई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहिये देकर बाहर निकाल देते हैं, तो सहस्त्र रावण ने श्री राम की सारी सेना और शूरवीरों को सिर्फ एक तीर से अयोध्या में फेंक दिया। रावण की तरह वह भी बहुत शक्तिशाली था। केवल चारों भाइयों सीता जी, हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं हुआ। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्र मुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगा। यह देख सहस्त्रमुख रावण शुद्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को, मनुष्यों को और देवताओं से रहित कर दूंगा। अद्भुत रामायण की युद्ध में भगवान राम मूर्छित हो गए। उसके बाद माता की किसी का होश नहीं था। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। वह 2000 हाथी को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता यह सब सह ना कर सकी। अद्भुत रामायण के माता सीता ने लिया काली का अवतार।
भगवान श्री राम को स्तब्ध अवस्था में देखकर माता सीता को इतना क्रोध आया कि वे असती यानी काली हो गई। माता सीता ने काली का रूप धारण कर सहस्त्रमुख का वध किया। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया, सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध का शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उसी आदि शक्ति की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने सहस्त्र नाम स्त्रोत से देवी की आराधना की। यही अद्भुत रामायण समाप्त होती है। बोलो राधे राधे, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो काली माता की जय।